क्या मक्का काबा पहले मक्केश्वर महादेव का मंदिर था? जानिए काबा में शिव और मक्का मदीना का पूरा रहस्य। पूरा रहस्य को जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आइए अब जानते हैं पूरा रहस्य। काबा और भगवान शिव काबा अरब का प्राचीन मंदिर है जो मक्का शहर में है। विक्रम की प्रथम शताब्दी के आरंभ में रोम के इतिहास लेखक धोदरस सलस लिखता है, यहाँ इस देश में एक मंदिर है जो अरबों का अत्यंत पूजनीय है। इस कथन से इस बात को बल मिलता है कि काबा और भगवान शिव का कोई न कोई प्राचीन जुड़ाव जरूर है। पूरा विश्व आज काबा का सच को जानने को उत्सुक है, किंतु वर्तमान परिदृश्य में काबा में गैर इस्लामिक या कहें कि गैर मुस्लिम का जाना प्रतिबंधित है। इस कारण काबा के अंदर क्या है और इसके पीछे का क्या सच है, कुछ खुलासा आज तक नहीं हो पाया है। इस्लामिक मान्यता से इतर काबा शरीफ का इतिहास संपूर्ण विश्व, क्या भारत के लोग ही यह कटु सत्य स्वीकार नहीं कर सकते कि इस्लाम ने हिंदू की आस्था माने जाने वाले असंख्य मंदिर तोड़े हैं और उनके स्थान पर उसी मंदिर के अवशेष से मस्जिदों को निर्माण करवाया। मक्का का इतिहास के बारे में इसी बात से पता चलता है कि इस्लामिक विध्वंसक गतिविधियों इतनी प्रचंडता के साथ की जाती थी कि तक्षशिला विश्वविद्यालय और सोमनाथ मंदिर विध्वंस किए गए। तो भारत से हजारों किलोमीटर दूर काबा और मक्का में क्या हुआ होगा, इसके बारे में कह पाना बिना अध्ययन के बहुत उचित नहीं होगा। इस्लाम नींव इस आधार पर रखी गई कि दूसरों के धर्म का अनादर करने और उनको नेस्त नाबूद और पवित्र स्थलों को खंडित कर वहां मस्जिद और मकबरे का निर्माण किया जाए। इस काम में बाधा डालने वाले जो लोग भी सामने आए, उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाए, भले ही वे लोग मुस्लिम को परेशान न करते हो। मुहम्मद साहब और मुसलमानों के हमले से मक्का और मदीना के आसपास का पूरा इतिहास बदल दिया गया। इस्लाम एक तलवार पे बना धर्म था और है, रहेगा, और इसका अंत भी उससे ही होगा, किंतु PNO ने सिद्ध कर दिया है मक्केश्वर शिवलिंग ही हजे अस्वद है। मुसलमानों के सबसे बड़े तीर्थ मक्का मक्केश्वर महादेव का मंदिर था। वहाँ काले पत्थर का विशाल शिवलिंग था जो खंडित अवस्था में अब भी वहाँ है। हज के समय संगे अस्वद, संग अर्थात पत्थर, अस्वद अर्थात अश्वेत यानी काला कहकर मुसलमान उसे ही पूजते हैं और चूमते हैं। काला में शिव और मक्का मदीना का रहस्य। द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का मानना है कि मक्का में मक्केश्वर महादेव मंदिर हैं। मुहम्मद साहब भी शिव थे, इसलिए वे मक्केश्वर महादेव को मानते थे। एक बार वहां लोगों ने बुद्ध की मूर्ति लगा दी थी, वह इसके बहुत विरोधी थे। अरब में मोहम्मद पैगंबर से पूर्व शिवलिंग को लात कहा जाता था। मक्का के काबा में जिस काले पत्थर की उपासना की जाती है, भविष्य पुराण में उसका उल्लेख मक्केश्वर के रूप में हुआ है। इस्लाम के प्रसार से पहले इजराइल और अन्य यहूदियों द्वारा इसकी पूजा किए जाने से स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। इराक और सीरिया में सूबी नाम से एक जाति थी, यही साबित है। इन साबियन को अरब के लोग बहुत देववादी मानते थे। कहते हैं कि साबिर्डन अर्थात नूह की कौम माना जाता है। भारतीय मूल के लोग बहुत बड़ी संख्या में यमन के आबाद थे, जहां आज भी श्याम और हिंद नामक किले मौजूद हैं। विद्वानों के अनुसार सऊदी अरब के मक्का में जो काबा है, वहां कभी प्राचीन काल के मुक्तेश्वर नामक एक शिवलिंग था, जिसे बाद में मक्केश्वर कहा जाने लगा। मक्का मदीना का सच। मुसलमानों के सबसे बड़े तीर्थ मक्का मक्केश्वर महादेव का मंदिर था। वहाँ काले पत्थर का विशाल शिवलिंग था जो खंडित अवस्था में अब भी वहाँ है। हज के समय संगे अस्वद, संग अर्थात पत्थर, अस्वद अर्थात अश्वेत यानी काला कहकर मुसलमान उसे ही पूजते हैं और चूमते हैं। इस संबंध में प्रख्यात प्रसिद्ध
इतिहासकार स्वर्गीय पीएन ओक ने अपनी पुस्तक वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास में समझाया है कि मक्का और उस इलाके में इस्लाम के आने से पहले ही मूर्ति पूजा होती थी। हिंदू देवी देवताओं के मंदिर थे। गहन रिसर्च के बाद उन्होंने यह भी दावा किया कि काबा में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है। पैगंबर मोहम्मद ने हमला कर मक्का की मूर्तियां तोड़ी थी। यूनान और भारत में बहुतायत में मूर्ति पूजा की जाती रही है। पूर्व में इन दोनों ही देशों की सभ्यताओं का दूरस्थ इलाकों पर प्रभाव पड़ा था। ऐसे में दोनों ही इलाकों के कुछ विद्वान काबा में मूर्ति पूजा होने का तर्क देते हैं। हज करने वाले लोग काबा के पूर्वी कोने पर जड़े हुए एक काले पत्थर के दर्शन को पवित्र मानते हैं, जो कि हिंदुओं का पवित्र शिवलिंग है। वास्तव में इस्लाम से पहले मिडिल ईस्ट में पीगन जनजाति रहती थी और वह हिंदू रीति रिवाज को ही मानते थे। काबा के अंदर क्या है? एक प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार काबा में पवित्र गंगा है, जिसका निर्माण महापंडित रावण ने किया था। रावण शिव भक्त था। वह शिव के साथ गंगा और चंद्रमा के महात्मा को समझता था और यह जानता था कि कभी शिव को गंगा से अलग नहीं किया जा सकता। जहाँ भी शिव होंगे, पवित्र गंगा की अवधारणा निश्चित ही मौजूद होती है। काबा के पास भी एक पवित्र झरना पाया जाता है। इसका पानी भी पवित्र माना जाता है। इस्लामिक काल से पहले भी इसे पवित्र आबे जमजम ही माना जाता था। रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने रावण को एक शिवलिंग प्रदान किया, जिसे लंका में स्थापित करने को कहा। और इसके बाद जब रावण आकाश मार्ग से लंका की ओर ले जा रहा था, पर रास्ते में कुछ ऐसे हालत बनते हैं कि रावण को शिवलिंग धरती पर रखना पड़ता है। वह दोबारा शिवलिंग को उठाने की कोशिश करता है, पर खूब प्रयत्न करने पर भी शिवलिंग उस स्थान से हिलता नहीं। वेंकटेश पंडित के अनुसार यह स्थान वर्तमान में सऊदी अरब के मक्का नामक स्थान पर स्थित है। सऊदी अरब के पास ही यमन नामक राज्य भी है, जहाँ श्री कृष्ण ने काल यवन नामक राक्षस का विनाश किया था, जिसका जिक्र श्रीमद् भागवत पुराण में भी आता है।